सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो इस प्रकार सुपर 30 सीरीज के तहत साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है। सो प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप विजिट कर सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक सीक्वेंस फॉर्म पर इन सभी वीडियोज़ को अटेंड करते जाइए। यकीन कीजिए, आने वाले जो भी आप लोगों का जीसीसी एग्जामिनेशन होगा, यही प्रश्न आप लोगों को वहाँ पे पूछे जाएंगे। और इस सीरीज के तहत अभी बैक टू बैक अभी आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो भी प्रश्न इस सेट में लाया गया है, ये जीसीसी का किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और प्रीवियस पेपर को यदि आप शो किए होंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि वह रिपीटेड होते हैं। और साइंस का बात करते हैं तो इसमें एक अहम भूमिका होती है मेरिट लिस्ट के लिए। साइंस का भी प्रश्न काफ़ी इसमें वेटेज पूछा जाता है आप लोग के एग्जामिनेशन में। तो चलिए फाइनली इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप डेली बेसिस पर आप हमारे साथ डेली बेसिस पर टास्क फॉर्म में तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सभी स्टडी मटेरियल आप लोग को पेड बैच ग्रुप में दिया जाता है। यदि आप डेली बेसिस पर ग्रुप में जुड़ करके ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप ऑफिशियली नंबर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करें जिस प्रकार अभी यहाँ का माहौल नेगेटिव के तौर पर पूरा फैला हुआ है, जिस कारण से कैंडिडेट तैयारी करना छोड़ दिए हैं। और इसी मोमेंट का आप लोगों को बेनिफिट उठाना है। जिस प्रकार अभी सारे कैंडिडेट इधर उधर हैं, तो इसमें यदि आप उस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे समझिए ग्रुप से एक इंक्लूडेड रहते हैं। आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोग को टास्क दिया जाएगा। आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस आपका एक गोल हो जाएगा, फोकस वहाँ पे कि बस इस बार उत्पाद सिपाही एक सीट कंफर्म करना है तो करना है। तो ये बेनिफिट है आप लोगों को ग्रुप में। बाकी आप अपने मुताबिक देख लीजिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? खसरा, फ्लू, निमोनिया, कुष्ठ। तो इसको चलिए मैं एक आप लोग को एक ट्रिक फॉर्म में बताता हूँ। जो भी 6-7 बीमारियाँ जो कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से संबंधित बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक आप लोग को याद करना है। पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। उच्चारण करने वक्त आप लोग को टीका यहाँ पे पढ़िएगा, बट रिटेन के फॉर्म में आप लोग को टाका लिखना है। पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया। पा से आप लोग को प्लेग बीमारी, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक। और तपेदिक के अनेक नाम हैं जो कि आप लोग को याद रखने हैं। तपेदिक को ही हम लोग टीबी बीमारी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग। तपेदिक, टीबी रोग, क्षय रोग और ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी बीमारी एक ही का नाम है। तो पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से कुष्ठ और टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, है से हैजा और यहाँ पे टी यानी कि टिटनस और रिया यानी कि बैक्टीरिया। तो ये 6-7 बीमारी है जो कि जीवाणु से होने वाले संबंधित रोग है। और ये आप लोग को बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, काली खांसी, निमोनिया, हैजा, टिटनस। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है जीवाणु से, तो इसमें कौन कौन सा बीमारी हो जाएगी? एक निमोनिया और एक कुष्ठ रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण ये बात करते हैं तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है? तो जैसलमेर है आप लोगों का राजस्थान राज्य में। तो पोखरण की बात करते हैं, ये आप लोगों का उपस्थित कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और ये पोखरण किसके लिए संबंधित है? तो जैसा कि दूसरा परमाणु जो प्रशिक्षण है वह 1998 में हुआ था। इसी के तहत परमाणु प्रशिक्षण, पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। ये भी पोखरण जैसलमेर राजस्थान में ही हुआ था। तो पहला का जो फर्स्ट टाइम परमाणु प्रशिक्षण हुआ था उसका जो कोडिंग नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो 1998 में दूसरा प्रशिक्षण हुआ था उसका कोडिंग नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये बार बार ये परमाणु प्रशिक्षण से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला का कोडिंग नेम याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का कोडिंग नेम याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में बात करते हैं तो सबसे पहले किनको दिया गया था? सीवी रमन को। सीवी रमन को रमन के प्रभाव में फिजिक्स के
रूप में सबसे पहले यही भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। डेट कई बार पूछ लिया जाता है, डेट 1930 में। बट पहले व्यक्ति का बात करते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, गीतांजलि बुक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो यूरिया खाद से बात करते हैं 3 प्रकार से मेनली इसके तत्व होते हैं। क्या चीज़? NPK, याद कर लेना क्या चीज़? NPK। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। सर्वाधिक मात्रा में आप लोगों का नाइट्रोजन होता है, सो इस फॉर्म का प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहृत होता है? सब्जियों की कृषि, कृषि यानी कि कल्चर, तो सब्जियों का कृषि क्या चीज कहलाता है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ये खोटा शब्द आप लोग सुनते होंगे, ओलरना। ओलरना यानी कि क्या चीज? ओलरना यानी कि जैसे कि जिसमें कि एक टोकरी है, मान लिया जाए, इसमें बड़ा बड़ा आलू समझिए, एक तो बड़ा बड़ा पूरा आलू है, छोटा छोटा आलू है, तो इसको हम लोग ओलरते हैं, यानी कि बड़ा को एक साइड कर देना, छोटा को एक साइड कर देना, इसी को ओलरना, यही इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। तो किसको ओलरते हैं हम लोग? आलू को। बस फट से माइंड में इस चीज़ को इमेजिन कर लेना है। सब्जी को हम लोग, जो आलू को क्या चीज़ करते हैं हम लोग? ओलरते हैं यानी कि ओलेरी कल्चर। और अदर ऑप्शन का बात करते हैं एपीकल्चर, तो जो मधुमक्खी पालन होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आधात्विक खनिज है, इनमें से कौन सा है जो कि वह आधात्विक खनिज है? वह है जिप्सम। जिप्सम का कई बार आप लोगों से सूत्र पूछ लिया जाता है, तो जिप्सम का सूत्र बात करते हैं हम लोग, क्या चीज हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कैल्शियम, इसका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है कैल्शियम CaSO4 इंटू में 2H2O। और हाँ, इससे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सेक्शन जो साइंस का हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बायोलॉजी के 150 प्लस वस्तुनिष्ठ, केमिस्ट्री के 150 प्लस वस्तुनिष्ठ, उसका भी सीरीज वीडियो के तहत आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन वीडियोस को भी आप लोग अटेंड कीजिए। वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों को करवाए गए हैं। जिप्सम का सूत्र हो जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और ये जो 2 है यहाँ पे यदि हम लोग हाफ कर देते हैं, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, तो ये हो जाता है आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, वाष्प ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो क्या चीज हो जाएगा आंसर? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? गति करने की क्षमता, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, आहार ग्रहण करने की क्षमता, शोषण की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? प्रश्न ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के निकटतम पूछा गया, ना कि सूर्य के निकटतम। सूर्य के निकटतम ग्रह तो हो जाता है बुध, बट पृथ्वी के निकटतम बात करते हैं तो वह कौन सा ग्रह हो जाता है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, सही संयोजन कौन सा है? इसमें आप लोग को सही संयोजन बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे विकासवाद का सिद्धांत, तो ये डार्विन के द्वारा ही दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। डायनामाइट का बात करते हैं तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था, और इन्हीं के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और पहले भौतिकी वैज्ञानिक CV रमन को कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, दिल्ली में। तो इसरो की बात करते हैं तो इसरो DRDO से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसरो का स्थापना बात करते हैं तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, और DRDO का बात करते हैं 1958 ईस्वी में। इसरो का जो मुख्यालय हुआ है कर्नाटक, बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न है जो कि वह JCC आयोग आप लोगों से पूछती है। वयस्क मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फिर यकृत? तो इसमें सबसे बड़ा ग्रंथि बात करते हुआ है यकृत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? यकृत।
याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन से भी रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन सी का बात करते हैं तो यह सर्वाधिक इसका संतरा में यानी कि सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का कई बार आप लोग को वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का बात करते हुए है अस्कर्बिक एसिड, और इससे होने वाला रोग है अस्कर्वी रोग, जैसे कि दांत मसूड़े से खून जो बहने लगता है वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। तो चलिए एक बार हम लोग ट्रिक के फॉर्म पर विटामिन का नाम याद कर लेते हैं। इसका ट्रिक है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। रथ एक टॉफी है। ट्रिक क्या चीज़ है? रथ एक टॉफी है। और ये क्या चीज़ होता है? ए बी सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आर, विटामिन ए का क्या चीज़ हो जाता है वैज्ञानिक नाम? वो हो जाता है रेटिनोल। बी1 का थायमिन, सी का अस्कर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टैकोफेरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। रथ एक टॉफी, क्या चीज़? रथ एक टॉफी, ए बी सी डी ई के। इसमें विटामिन बी और सी ये आप लोगों को वाटर सोल्यूबल होता है, और बाकी ए हो गया, डी हो गया, ई और के अड़ेक ये आप लोगों को वसा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। रथ एक टॉफी, आर से रेटिनोल, बी से थायमिन, सी का अस्कर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टैकोफेरोल और के का फिलोक्विनोन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना राजपथ किसके कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को।